आपने देख लिया गिफ्ट निफ्टी लार्जली हल्का सा लाल निशान में खुलने की बात कर रहा है। एशिया में हांगकांग तो बंद है, खैर अभी तो खुला भी नहीं होता एक्चुअली, अगर हम देख भी रहे होते तो। बाकी के मार्केट्स मिला जुला सा प्रदर्शन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एशियन कई सारे मार्केट्स वैसे कल क्रिसमस डे पे खुले हुए थे, तो एशिया से क्लूज थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। यूएस, हम जब सेशन की समाप्ति करके गए थे वेडनेसडे को 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, बस लाल टिक, नाम मात्र की लाल टिक थी, तो एकदम फ्लैट थे। उसके सामने एक्चुअल सेशन ये एसएनपी दरअसल प्लस ये क्या है, फ्यूचर्स है, अच्छा फ्लैट होगा शायद। तो उसके सामने यूएस का सेशन फ्लैट से 1/4% बढ़त के साथ हुआ। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट ही हैं, तब और अब की स्क्रीन प्लेट आ गई। हैंडओवर बुरा नहीं है, ठीक ही है, जैसा छोड़ा था उससे थोड़ा सा ऊपर ही आपको वहां के फ्यूचर्स मिल रहे हैं। पर हुआ क्या, फ्राइडे को, अरे यार छुट्टी का लौट के कंफ्यूजन हो जाता है। वेडनेसडे को अर्ली क्लोज वाला यूएस का भी सेशन था और कल वो भी छुट्टी बना रहे थे, तो आधे दिन में क्या हुआ और खबरें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या ढूंढ पाए आप? ढूंढ डोनाल्ड ट्रम्प चांस दे देते हैं अच्छा, कुछ ना कुछ बोलने का। आज उन्होंने सुबह सुबह ट्रूथ सोशल पे ये कह दिया कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया पर आईसिस के ठिकानों पर हमले किए हैं, और साथ ही साथ ये भी कि उन्होंने पहले आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि ईसाइयों का जो नरसंहार हो रहा है वहाँ उसे रोक दिया जाए, वरना उन्हें कीमत चुकानी होगी, जो कि वो अब चुका रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी अभी ट्रूथ सोशल पर कुछ ही देर पहले लिखा है। रूस और यूक्रेन के बीच अगर हम बातचीत देखें तो जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस किए हैं। जैरेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद है और स्टीव विटकॉफ जो कि यूएस के अनवॉय है, दोनों के साथ अच्छी बातचीत हुई, और उन्हें ये उम्मीद है कि ये जो बातचीत हुई है वो शांति बहाल करने के और एक कदम आगे जो है, एक कदम आगे बढ़ाया जाए। बाजार छोटा सेशन था लेकिन अच्छा सेशन था। 5वें दिन लगातार ऊपरी स्तरों पर बंद हुए हैं तीनों बेंचमार्क इंडिसेस, और S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ, 6900 के ऊपर बंद हुआ है। और फिर जाकर के 15 जो है फीसदी इस वक्त S&P 500 18% ऊपर है इस साल। डाउ जोन्स 15% ऊपर है, नैस्डैक 22.5% ऊपर है। डाउ अब अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 150 अंक दूर है, नैस्डैक लगभग 400 अंक दूर है, लेकिन एक अच्छा सेशन और वो रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अप्रैल के लोस से अगर कंपेयर करें तो जो टैरिफ वाले लोस थे अप्रैल से, नैस्डैक जो है 60% ऊपर है। इस तरह की रिकवरी हमने यूएस के बाजारों में देखी है बिग टेक और एआई के जरिए, और एक तीसरा साल लगातार अच्छे रिटर्न्स के साथ वॉल स्ट्रीट इस साल का अंत करने वाला है, जिसे आप थ्री-पीट कहते हैं उनके टर्मिनोलॉजी में। थ्री-पीट यानी कि 3 साल लगातार अच्छे रिटर्न्स जो होते हैं उसे थ्री-पीट कहा जाता है। और 4-पीट के लिए अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप 4-पीट की ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि वो बहुत अनलाइकली होता है। और 1945 से जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 4 साल लगातार अच्छे रिटर्न्स मिले, जबकि आखिरी बार एक ऐसा जो हुआ था वो 1995 से 99 के बीच में हुआ था। एनवीडिया ने अपनी सबसे बड़ी डील का ऐलान किया है, सीएनबीसी की ये एक्सक्लूसिव खबर है। $20 बिलियन के वो चिप स्टार्टअप है ग्रोक नाम का, उसे वो खरीदेंगे। लगभग $7 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन थी उनके पिछले फंडिंग राउंड में, और $60 बिलियन का कैश है उनके पास, तो $20 बिलियन अगर वो खर्च कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनवीडिया को। तो ये एक बड़ा ऐलान था। लेकिन बाजार पर इस वक्त किसी की नजरें नहीं है, नजरें इस वक्त है गोल्ड और सिल्वर पे। सोने चांदी की जो रैली चल रही है इस वक्त लाइव रेट्स पे, सिल्वर के फ्यूचर्स जो है, चांदी के फ्यूचर्स $75 के पार निकल गए हैं, और 5% की तेजी आज देखने मिल रही है चांदी के फ्यूचर्स में, $75 के पार। और सोने के फ्यूचर्स जो है $4500 के ऊपर बने हुए हैं। ये जो नए जियोपॉलिटिकल रिस्क एमर्ज हो रहे हैं उससे सोने की कीमतों में और उछाल जारी है। और उसी वजह से चीन का एक सिल्वर फंड है, वो गुरुवार को कल यानी कि 10% गिरकर बंद हुआ था। तो आज उस पर किस तरह का एक्शन होता है वो देखने की ज़रूरत है। वो एकलौता फंड है चीन का जहां पे वो सिल्वर के जरिए वो प्ले कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लिमिट्स को कम कर दिया गया है। और फंड ने पहले ही चेतावनी भी दी थी कि भाई इस तरह की जो बढ़त देखने मिल रही है वो फंडामेंटल्स को जो है डिफाई करती है, उतने इस तरह के हमारे फंडामेंटल्स है नहीं, तो निवेशक जो नए हैं उन्हें नुकसान हो सकता है अगर वो इन स्तरों पर निवेश करें और कीमतों में गिरावट देखने मिले तो। लेकिन फिलहाल कीमतों में कोई गिरावट देखने नहीं मिल रही है, दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, बाजार रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। सेंटा रैली की शुरुआत कह लीजिए कि हो चुकी है। वाह भाई वाह।